नाम तारिक अहमद डार, गिरफ्तारी 10 नवंबर 2005, 22 जनवरी 16 फरवरी 2017, आरोप दिल्ली बम ब्लास्ट। इनका 12 मिनट का सफ़र 12 बरस में बदल गया। बात 10 नवंबर 2005 की है। 30 वर्षीय तारिक अहमद डार अपनी अल्टो कार से अनंतनाग से श्रीनगर के लिए निकले। कार में उनके साथ उनके दोस्त एडवोकेट अब्दुल मतीन भी थे। तारिक जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में कश्मीर के इंचार्ज थे। अनंतनाग वो अपने ऑफिशियल दौरे पर गए थे। रात हो चुकी थी, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, मानो सुनसान सड़क पर सिर्फ तारिक की आल्टो कार ही दौड़ रही थी। उनकी बीवी रुकैया उस वक्त डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई हुई थी। तारिक को देरी हुई तो उनकी बीवी को में बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने तारिक को फोन किया और उस वक्त उनकी कार पामपोर से गुजर रही थी। तारिक कितनी देर में श्रीनगर पहुंच जाओगे? रुकैया ने सवाल किया। उन्होंने जवाब दिया, अभी 10-12 मिनट और लगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वहीं इंतजार करो, मैं तुम्हें भी साथ लेते हुए घर जाऊंगा। उस रात वह 10-12 मिनट पूरे ही नहीं हुए। रुकैया की आंखें पथरा गई, लेकिन इंतजार खत्म न हुआ। तारिक उस रात श्रीनगर पहुंचे ही नहीं। पामपोर के पास एक कार ने तारिक की कार को ओवरटेक किया। उसमें बैठे एक शख्स ने उन्हें इशारे से कुछ बताना चाहा। वो शायद कहना चाह रहा था कि आपकी कार का टायर पंचर हो गया है। तारिक इशारा समझ गए। उन्होंने कार रोकी और बाहर निकलकर टायरों का मुआयना करने लगे। वो झुककर पिछला टायर देख ही रहे थे कि उन्होंने अपने सिर पर कुछ महसूस हुआ। वह चौंक कर मुड़े। अब जो देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। बहुत सारी बंदूकें उनके सिर पर तनी थी। उनके पास कोई रास्ता न था सिवाय इसके कि वो बंदूकधारियों के सामने चुपचाप आत्मसमर्पण कर दे। बंदूकधारियों को शायद कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आनन फानन में उन्होंने तारिक डार को बंधक बनाया और उनको उनकी ही कार में पिछली सीट पर नीचे की ओर दबकर बैठने को कहा गया। हालांकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके अपहरणकर्ता कौन है। कार चलाने से पहले एडवोकेट अब्दुल मतीन को वहीं उतार दिया गया। इसके बाद उन अज्ञात बंदूकधारियों ने कार दौड़ा दी। तारिक अब भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, यह सब आखिर क्या और क्यों हो रहा है। अब्दुल मतीन और तारिक डार कोई आम आदमी नहीं थे। 90 दशक में दोनों जाने माने छात्र नेता, दोनों ही जे.एंड.के स्टूडेंट यूनियन से जुड़े थे। तारिक डार इस संगठन के संरक्षक और मतीन चेयरमैन थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। छात्र राजनीति से निकलकर दोनों ने अलग अलग करियर बनाए, लेकिन फिर भी अक्सर साथ ही रहा करते थे। तारिक को अगवा क्यों किया गया, अगवा करने वाले कौन है और उनको कहाँ ले जाया जा रहा था, ऐसे तमाम सवाल उनके मन में गूंज रहे थे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उनके पास न था। इधर उनकी आंखों पर कपड़ा बांध दिया गया। कार में ही तारिक के साथ मारपीट शुरू हो गई। आंखों पर पट्टी, ऊपर से कार में अंधेरा, यह भी नहीं पता लग पा रहा था गाड़ी में कुल कितने लोग थे, शायद 4 या 5। वे लोग तारिक डार को लेकर एक ठिकाने पर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर भी उन्होंने आंखों से पट्टी नहीं उतारी गई। इसी हालत में तमाम रात उनकी पिटाई होती रही। मारपीट का दर्द अपनी जगह था, लेकिन तारिक डार के दिमाग में और भी चिंताएं थी। वह अपने परिवार को लेकर बेहद फिक्रमंद थे। उन्होंने अपनी बीवी से फ़ोन पर कहा था कि वह 10-12 मिनट में आ रहे थे और ये लोग रास्ते से उन्हें यहाँ ले आए। ये लोग उन्हें कहाँ लेकर आए? बीवी किस हाल में होगी और क्या अभी भी वही डॉक्टर के यहाँ इंतज़ार कर रही होगी? तारिक अपने दिमागी सवालों से जूझ रहे थे कि अगवा करने वालों ने उनसे सवाल किया, तुम्हारे फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया है, उस बारे में जानकारी दो। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। खैर, जैसे तैसे सुबह हुई। सुबह होने पर तारिक डार को कार में सवार किया गया। कार जम्मू कश्मीर आकर रुकी। यहाँ से उन्हें एक हेलीकॉप्टर में सवार किया गया। इस दौरान उनकी आंखों पर पट्टी थी और हाथ पाँव बंधे थे। जब उनकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो उन्होंने अपने आप को एक कमरे में पाया। कमरे में पहले से कई लोग थे। इनमें से एक देखने में अधिकारी जैसा लग रहा था। अब तक उन्हें पता लग चुका था कि उनका अपहरण करने वाले अपराधी नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं। अधिकारी ने इशारे से तारिक की रस्सी खोलने के लिए कहा। उन्होंने हाथ पांव खोल दिए। उन्हें बताया गया कि तुम इस वक्त दिल्ली पुलिस की कस्टडी में हो। उन्होंने कहा, लेकिन कश्मीर भूल जाओ जो अब मिला। तारिक को यहाँ आकर बताया गया कि वह
जिनके साथ आए वह दिल्ली पुलिस के स्पेशल के लोग हैं। वह हैरान थे, यह लोग उन्हें इस तरह से किडनैप करके क्यों लाए हैं। उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उन्हें बताया गया कि वह 29 अक्टूबर 2005 की दिल्ली के सरोजनी नगर में हुए बम ब्लास्ट के मामले में आरोपी हैं। उनकी जिंदगी में मानो भूचाल आ गया। इस दौरान उनकी गिरफ्तारी की खबर मीडिया को दी जा चुकी थी। अदालत में पेशी से पहले उनका मीडिया ट्रायल शुरू हो गया था। तारीख अब घोषित आतंकी थी। कश्मीर और बाहर तमाम जगह तारीख को जानने वाले लोगों के लिए बेहद हैरान कर देने वाली खबर थी। वह मशहूर छात्र नेता रहे हैं, कॉलेज के ज़माने में फुटबॉल चैंपियन भी रहे। अमेरिकन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन में ऊंचे पद पर है। अपनी कंपनी में भी उनकी गिनती बेहतरीन कर्मचारियों में होती थी। कंपनी उन्हें 5 दफ़ा भारत के तमाम कर्मचारियों में बेस्ट एम्प्लॉय होने के लिए गोल्ड मेडल से नवाज चुकी थी। आखिर इतना होनहार, खाता कमाता, इज्जतदार आदमी आतंकी कैसे हो सकता है? राष्ट्रीय मीडिया जो बता रहा था वह शायद उनके जानने वालों के लिए हजम कर पाना आसान न था। बहन भाइयों में तारीख 5वें नंबर पर थे। अमर सिंह कॉलेज से 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने जेब खर्च के लिए ट्यूशन लेनी शुरू कर दिया। उनके वालिद की आर्थिक हालात बहुत अच्छे न थे। वालिद साहब का कहना था कि मैं किसी भी बच्चे को एक क्लास में 2 दफ़ा नहीं पढ़ा सकता हूँ, इसलिए सभी बच्चे जिम्मेदारी से पढ़ें। सब बच्चों से कहा गया था कि जो भी फेल होगा उसे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ेगी, इसलिए घर में सभी बच्चे फेल होने से डरते थे। तारिक ने कश्मीर यूनिवर्सिटी से MSc की डिग्री हासिल की। इस दौरान वह हैदरपुरा में ट्यूशन सेंटर पर पढ़ाते भी थे। पढ़ाई के दिनों में तारिक फुटबॉल के शानदार खिलाड़ी थे। वर्ष 1988 में उन्होंने जब जूनियर श्रेणी में जम्मू कश्मीर राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान इंग्लैंड के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के रिटायर्ड खिलाड़ी बॉब वुडलैंड को जम्मू कश्मीर में बेहतरीन खिलाड़ी चुनने की जिम्मेदारी दी गई। बॉब ने राज्य से 30 लड़कों का चयन किया। तारिक भी इनमें से एक थे। इन खिलाड़ियों को टाटा की टीम में चयनित होने के लिए कोचिंग दी जानी थी। इसके बाद तारिक का टाटा में चयन हो गया, लेकिन तब तक राज्य में अलगाववादी आंदोलन तेज हो गया था। शायद खेल से उनका रिश्ता यहीं तक था। 1997 में तारिक को जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में नौकरी का मौका मिला, जो उन्होंने छोड़ना मुनासिब न समझा। लेकिन नौकरी के साथ उन्होंने MSc की पढ़ाई भी जारी रखी। इसके बाद मार्केटिंग में MBA भी किया। वह सामाजिक तौर पर काफ़ी सक्रिय रहे। कश्मीर में तारिक ने अनेक क्लब बनाए। कुल मिलाकर वह शाही ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन तकदीर में शायद कुछ और लिखा था। ज़िंदगी में कभी 3rd डिग्री टॉर्चर जैसी जलालत भी मिलेगी, उन्होंने सोचा भी न था। पहले दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। गिरफ्तारी के बाद से ही उनका 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू हो गया। यातना देने के तमाम तरीके उन पर आजमाए गए। कभी 180 डिग्री के जोर से उनकी टांगें चीर दी जाती, बदन के पूरे कपड़े उतार दिए जाते, फिर छाती के निप्पल्स और शर्मगाह पर बिजली के करंट दिए जाते, बेंच पर लिटाकर सिर नीचे कर दिया जाता और टांगे बेंच पर, एक आदमी पेट पर बैठ जाता और हाथ पांव बांध दिए जाते। इसके बाद एक आदमी पानी का बड़ी बाल्टी नाक में अंदर मारता और मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता। पेट से कुछ मुंह के जरिए निकलता, लेकिन कपड़ा ठूसा होने के कारण फिर अंदर हो जाता। उनकी पैंट के अंदर चूहे दौड़ा दिए जाते और नीचे से पैंट बांध दी जाती। यह सब कुछ काफ़ी दर्दनाक था। तारिक को लगता था कि वह डूब रहे हैं और अब बस मर जाएंगे, ताकि या अल्लाह, इससे बेहतर मुझे तो मौत आ जाए। वो लोग मुझसे बार बार कुछ लोगों के पते पूछते, फिर कहते तुम्हारे फ़ोन पर जिसका फ़ोन आया था उसके बारे में बताओ। लेकिन मेरे पास ना किसी का पता और ना ही नंबर था। थक हार कर मैंने कहा कि आप लोग मुझे बता दो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आप किसी का नाम बताओ, नंबर बताओ, कुछ तो बताओ। यह तमाम जुल्म लोधी रोड पर स्पेशल सेल के दफ्तर में एक कमरे में हो रहा था। तारिक को रात भर नंगा खड़ा रखा गया। 2 लोग उनकी निगरानी के लिए तैनात रहते। इससे उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि वह निगाहें रखें कि वह सो न जाए। कहा गया था कि या तो ना बैठे और ना सोए। तारिक की गर्दन और कमर और टांगे जंजीर में बांध दी गई थी। कमर और गर्दन की जंजीर के बीच एक छोटी सी रॉड थी, जिसकी वजह से तारिक की कमर हमेशा झुकी रहती थी।
तारिक इसे यातना की इंतहा मान रहे थे, लेकिन यह महज शुरुआत थी। अभी तो और भी कई इम्तिहान बाकी थे। उनको तरह तरह की मज़ाकी गालियाँ दी गई। यातना के दौरान सूअर का बच्चा लाकर उनके मुंह के सामने उसे रगड़वाया, पिलाया गया, जिस्म पर लैट्रिन मली गई। इन तमाम जुल्मों के बीच उनके मुंह से अक्सर अल्लाह निकल जाता, लेकिन अल्लाह बोलने पर मार दोगुना हो जाती। उनसे कहा गया कि यह इंडिया है, इंडिया में रहना है तो अब राम राम बोलना होगा, सिर्फ पुलिस के पास। एक दिन तारिक ने हिम्मत करके लोधी रोड के थाने के स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा से सवाल किया, जब आप लोग जानते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ तो मुझ पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है, मुझे फ्रेम क्यों किया गया है, क्या तुम मुसलमान नहीं हो? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, हाँ हूँ, तो इसलिए तो तुम लोग मुल्क के लिए पोटेंशियल थ्रेट हो, हिंदुत्व के लिए थ्रेट हो। मोहन चंद ने कहा, तो क्या यह इस्लाम के खिलाफ जंग है? वॉर अगेंस्ट इस्लाम तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं आया क्या? इंस्पेक्टर ने जवाब। आज भला क्या जवाब होता, उन्होंने ऐसा ही कहा, तो मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ, शहीद होने के लिए भी तैयार हूँ। उनके दिमाग काम करना बंद कर दिया था, दिमाग लगातार उबलता रहता था। वह सोचते थे कि ऐसी नौकरी में रहे हैं जहाँ आपके लोग उनके मज़हब का एहतराम करते थे। फील्ड सर्वे के वक्त जब वह बाहर जाते थे तो एक होटल में और अक्सर एक ही कमरे में हिंदू और सिख मज़हब के लोग भी साथ में ठहरते थे। वह सभी लोग उनकी नमाज़ पढ़ने के लिए जगह छोड़ देते थे कि तारिक भाई यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। कभी उनके पास कोई शराब पीकर नहीं आता था, जब बदबू ख़त्म हो जाती थी तभी आते थे, और आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब टॉर्चर की इंतहा हो गई। मेरी बात सुनी ही नहीं जा रही थी। मैं कहना चाह रहा था कि मुझे कोई क्लू दो, सबूत दो, कोई पता बताओ, कोई नाम बताओ, या कुछ तो बताओ कि मैंने आखिर किया क्या है। लेकिन वो लोग सिर्फ मारते और मारते, बस यही बोलते कि कबूल करो। फिर मैंने कुछ भी बोलना बंद कर दिया, बात करनी बंद कर दी, क्योंकि मुझे लगा अगर इन लोगों को मुझे मारना ही है तो मैं क्या बात करूं। मैंने 3 दिन तक कोई बात नहीं की। उधर पुलिस ने तारिक के दोस्त अब्दुल मतीन को वहीं सड़क पर छोड़ दिया था। वह किसी भी तरह श्रीनगर पहुंचे। उनके परिवार वालों को तारिक ने किडनैप होने की खबर दी। तारिक के परिवार ने पामपोर पुलिस स्टेशन में जाकर अनजान लोगों के खिलाफ किडनैपिंग की FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने उसी वक्त वायरलेस मैसेज भी कर दिया कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के कश्मीर इंचार्ज तारिक अहमद डार का कार समेत अपहरण कर लिया गया है। यह मैसेज करके हाई अलर्ट इसलिए किया गया था कि कोई कार में ब्लास्ट न कर दे। इधर तारिक की कंपनी में यह खबर फैल गई थी कि एक अमेरिकन एम्प्लॉय का अपहरण कर लिया गया है। तारिक के परिवार ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की अर्जी दायर की। अब तक FIR दर्ज हुए 4 दिन हो चुके थे। स्पेशल सेल के लोग तारिक को आल्टो कार को सड़क मार्ग से दिल्ली ले जा चुके थे।